आपको याद होगा कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके मॉडल की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी अब लोगों को अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगानी होगी। तो बड़ी खबर ये कि नेम प्लेट विवाद को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब कर लिया गया है। विक्रमादित्य से कांग्रेस लीडरशिप अब नाराज हो गई है। कांग्रेस लीडरशिप ने उन्हें दिल्ली बुला लिया है। कल जारी हुए थे होटल रेस्तरां पर आईडी लगाने के आदेश। विक्रमादित्य ने पोस्ट की थी योगी की भी तस्वीर और ये कहा था ये वो मॉडल है जिस मॉडल के चलते हम अब हिमाचल में भी इसको मजबूती से लागू करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में भी तनाव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सभी से अपनी पहचान जाहिर करने को कहा था। बाद में ये पहचान वापस ले ली गई थी और जिसको लगानी है वो लगाए, जिसको नहीं लगानी है वो ना लगाए। लेकिन अब विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर ये अहम फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी तैयार की। नई पॉलिसी के तहत अब हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी और होटल वालों को अपनी आईडी दिखानी होगी। किसी भी क्षेत्र से कोई भी हिमाचल आता है रोजगार के लिए वो आ सकता है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो ड्रग्स का एक प्रदेश में जो एक विस्तार हो रहा है उसको भी हमें चेक रखना है। लॉ एंड ऑर्डर है उसको भी चेक रखना है, और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हाईकोर्ट ने भी इस चीज़ पे चिंता व्यक्त करी है, और पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इट इज़ इर्रिस्पेक्टिव कोई हिमाचल का है या हिमाचल के बाहर का है, सबके लिए ये कानून लागू है। और ये जो है बराबर हिमाचल प्रदेश में इसको हमें उस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड द कंसर्न्स ऑफ द पीपल ऑफ। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद तारिक अनवर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से यूपी में जो फैसला लिया गया, अब हिमाचल सरकार ने भी अनाउंस किया है कि यूपी के तर्ज पर हिमाचल में भी नेम प्लेट का जो मामला है वो रखा जाएगा, और सरकार की ओर से मंत्री ने खुद इस बात को आगे रखा है। क्या स्टैंड है आपका और क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? मीडिया के जरिए मुझे भी इस बात की जानकारी मिली है कि हिमाचल सरकार ने ये तय किया है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक समय फैसला लिया था और उसको फॉलो करेंगे। मैं समझता हूँ कि गलत है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लिया था तो उसकी निंदा पूरे देश में हुई थी और एक प्रकार से लोगों ने उसको नकार दिया था। अब फिर उसी बात को अगर कांग्रेस शासित राज्य में होता है तो मैं समझता हूँ कोई इसको पसंद नहीं करेगा, कोई इसकी सराहना नहीं करेगा। लेकिन जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने भी आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला कायम रहेगा, और उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि जो यूपी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, हालांकि वो उन्होंने सिर्फ बातचीत में कह दिया है, लेकिन वो इस चीज पे अभी भी कायम है कि जो फैसला किया गया है वो फैसला रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी आलाकमान जो है वो इस फैसले में उनके साथ है। देखिए, पार्टी हाईकमान हमको लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करेगी और करना चाहिए, मेरी अपनी राय है। और उनकी किससे बात हुई है और किस आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है, ये अलग बात है। लेकिन आम तौर पर पूरे देश में इसको कोई भी इसकी सराहना नहीं करेगा और लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। आपने जो अपनी असहमति है इस फैसले को लेकर, क्या कांग्रेस लीडरशिप यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के सामने जाहिर की है, और आपको लगता है कि पार्टी जब आप लोगों की विषय को सुनेगी तो इस फैसले को वापस लेने के लिए आपकी राज्य सरकार को बोलेगी? हाँ, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने ज़रूर इसका संज्ञान लिया होगा, और मैं भी कोशिश करूँगा उनके नॉलेज में इस तमाम बातों को लाने का, और जो अपनी भावना मेरी है उससे उनको अवगत कराऊंगा। नाराजगी इस बात से है कि यूपी सरकार के मॉडल को अपनाया जा रहा है, या ये सरकार में ये लाया गया है जो अनाउंस किया गया है, इस बात से नाराजगी का कारण क्या है आखिरकार? ये बुनियादी तौर पर ये गलत है, और एक लंबे समय से हम लोग रहते आए हैं। 75 साल के इतिहास में इस तरह का कोई फैसला
किसी भी सरकार ने नहीं लिया। एक बार यूपी ने लिया तो उसकी भरपूर निंदा हुई, हर जगह उसको लोगों ने एक तरह से उसकी भर्त्सना हुई। और फिर अब किसी दूसरी सरकार से, राज्य सरकार के द्वारा अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है तो ये गलत है। क्या आपने लीडरशिप से बातचीत की है, कोई पत्र लिखा है अभी तक? अभी तो कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हाईकमांड के संज्ञान में इसको लाया जाए। से बातचीत करने के लिए साफ तौर पर जिस तरह से हिमाचल सरकार की ओर से बड़ा अनाउंसमेंट जो है हिमाचल में किया गया है, हालांकि इसको लेकर पार्टी लीडरशिप नाखुश है और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं नाखुश है। और बड़ा कारण बताया ये जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में इस तरह के फैसले हुए तो कांग्रेस पार्टी ने खुद उन फैसलों को अस्वीकार किया, उसका विरोध किया, और अब खुद की सरकार में अगर ऐसे फैसले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की जो लाइन है या पार्टी की जो छवि है या जो उनका स्टैंड है उसके खिलाफ जाता हुआ माहौल है। लीडरशिप के पास ये बातचीत पहुंची है, हालांकि विक्रमादित्य सिंह की ओर से तमाम जो स्पष्टीकरण है उस मामले को लेकर दिया गया है, लेकिन इस पे अंतिम दौर पे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ में कनिका, इंडिया न्यूज एक्स दिल्ली। कामेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हिमाचल से ज़्यादा जानकारी के साथ। कामेश्वर, क्या मजबूरी आ पड़ी? क्या पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से हिमाचल में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्या उसको देखते हुए विक्रमादित्य सिंह को लगा कि ये फैसला ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि ऐसा ही फैसला कांवड़ के दिनों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लागू किया था। क्या यही वजह थी और क्या इसी के चलते अब कांग्रेस नेतृत्व नाराज है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश की हम बात करें 31 अगस्त को जब दो समुदायों के बीच लड़ाई हुई बहली क्षेत्र में, तो उसके पश्चात जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो जो संजौली मस्जिद में वहां पर छिपे। ऐसे में वो जो व्यक्ति थे वो रेडी फड़ी चलाने वाले थे। तो इसके बाद जो 1 सितंबर को जो संजौली में धरना प्रदर्शन किया गया, भारी संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए तथा उन्होंने एक नारा दिया कि जो अवैध मस्जिद है उन्हें तोड़ा जाए। इसके पश्चात जो विधानसभा सत्र जिस दौरान चला था, उस दौरान भी जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मैदान पे उतरे, उनके साथ काउंसलर भी थे। उनका कहना था कि खासकर जिस तरीके से जो ये तय बाजारी है, इनके प्रमाण पत्र यानी पंजीकरण होना अनिवार्य है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो अधिकांश जो क्राइम भी देखने को मिला जा रहा है, जो बाहर के लोग आते हैं वो हिमाचल प्रदेश में अधिक क्राइम करते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो अगर देखा जाए जिस तरीके से जो हरीश जनार्था है जो कि शिमला शहर के विधायक है, जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और जो विक्रमादित्य सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री, इन्होंने भी इस दौरान इसमें काफी चर्चा की और साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान भी इस विषय पे काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की, ये इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। तो ये जो मामला है वो मस्जिद के ऊपर जिस तरीके से जो लोग वहां छुपे थे, इसके बाद ये जो मामला है जो आग में घी डालने वाला कार्य हुआ। और वही फिर जो बीते दिन जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी रेडी फड़ी वाले हैं, फास्ट फूड है, खाने पीने की जो भी सामग्री अपने पास रखते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य होगा कि वो अपनी नाम प्लेट के साथ फोटो लगाए। इससे कहीं ना तो कहीं जो क्राइम है वो भी कम होगा और साथ ही जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार जो तय बाजारी। ठीक है कामेश्वर, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मसले पर क्या कह रहे हैं पहले वो भी सुन लेते हैं। कि मैं इस बात के लिए स्वागत करता हूं, सरकार अगर ऐसा सोच रही है, ऐसा कर रही है, अगर तो सोच ही रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना, अगर करने की बात है तो स्वागत है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी पहले से ही थी, यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, हमने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इस पर अमल बंद कर दिया था। और आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है, उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। कामेश्वर मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। कामेश्वर, अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरीके से फिर जो इसके ऊपर जो पॉलिसी बनाई गई, अब ये खासकर जो उन्होंने अन्य जो विभाग है उनको भी नीति निर्देश जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कोई भी जिला हो, उन सभी जिला में जो भी रेस्टोरेंट है और जो कि फूड कॉर्नर या चाइनीज फूड या कोई भी खाने की वस्तु है, वहां पर जो लाइसेंस लगाना अनिवार्य है। और खासकर जिस तरीके से जो ये विवाद जो 31 अगस्त को जिस दौरान ये दो समुदाय के लोगों के बीच हुआ था, उसके बाद जो लोग मस्जिद में छुपे, उसके बाद लोगों ने जगह जगह पर देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो अवैध मस्जिद है उन्हें तोड़ने की बात की गई है। और अगर देखा जाए परसों भी यानी कि 28 सितंबर को भी जो हिंदू संगठन है वो पूरे प्रदेश में इसका रोष व्यक्त करेगा और 5 अक्टूबर है, इस दौरान फिर वो
संजौली मस्जिद का जो मामला है वो नगर निगम आयुक्त के सामने, अगर फैसला नहीं होता तो आने वाले समय में हिंदू जो संगठन है जिसमें काफी सारे संगठन एक साथ जुड़े हैं वो इसका जो भरपूर प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर तो देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है बाजारी, इसके ऊपर फिर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह निर्णय लिया, खासकर जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है उसको कॉपी करते हुए उन्होंने यहाँ भी इस नियम को लागू किया, जिसके चलते अब उनका कहना है कि इससे कहीं ना तो कहीं जो अधिक बाजारी भी प्रदेश में नहीं होंगी और ना ही जो शहर है, खासकर चाहे हिमाचल या चाहे राजधानी शिमला की बात करें, कुल्लू मनाली या कोई भी जहां पर अधिक डेंसिटी, वहां पर अगर अधिक चाय बाजारी होती तो इससे कहना तो कई जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये रूल एंड रेगुलेशन लाया गया। जी, क्या 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 सुक्खू सरकार के बाकी मंत्री, जब तक विक्रमादित्य सिंह ने इस बात को कहा नहीं था, क्या इस पर एक राय थे? ऐसा पता चला कि एक बैठक भी हुई थी, उस बैठक में इसको लेकर कोई फैसला हुआ जिस फैसले को विक्रमादित्य सिंह ने सामने रखा? बिल्कुल, जिस तरह विधानसभा सत्र था उस दौरान पक्ष विपक्ष ने यही सुझाव दिया कि इसके ऊपर एक बैठक की जाए और उसके बाद जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की ओर से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा, माकपा नेता व पूर्व विधायक ठियोग विधानसभा क्षेत्र के राकेश सिंघा और पूर्व मेयर संजय चौहान, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष समेत अनेक जो दल है हिमाचल प्रदेश में, उन सभी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और सभी ने यही सुझाव दिए कि खासकर हिमाचल प्रदेश में यदि हम चाय बाजारी के ऊपर अंकुश लगाते हैं तो कहीं ना तो कहीं जो हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो काबू हो सकती है। और खासकर जो देखा गया है कि जो 31 अगस्त को जो ये विवाद फैला गया था और जो व्यक्ति महली में दो व्यक्ति के बीच लड़ाई हुई, जो मुस्लिम कमेटी के व्यक्ति संजौली मस्जिद में जा छुपे, उसके पश्चात लोगों ने उसका विरोध किया। अगर देखा जाए उससे पहले भी अगर हम मस्जिद की ही बात करें तो वहां पर 35 बार नगर निगम की तरफ से नोटिस दिया गया था कि इस जो निर्माण कार्य को रोका जाए और साथ ही अभी तक 45 पेशी हो चुकी है और 5 अक्टूबर को 46वीं पेशी है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है जो हिमाचल प्रदेश में अगर अभी देखा जाए आजादी से लेकर अभी तक आज तक कभी भी हिमाचल प्रदेश में जातिवाद के ऊपर लड़ाई नहीं हुई, किसी समुदायों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इस बार जो ये अधिक जो पनपा है तो कहीं ना कहीं इसका जो मुख्य कारण है वो तय बाजारी है। इसको रोकने के लिए अब जो सरकार ने ये प्रयत्न किया है, अभी इसके ऊपर अलग अलग मंत्री की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आती जा रही है, लेकिन जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह है उन्होंने स्टैंड लेते हुए कहा है कि जो यूपी का जो रूल एंड रेगुलेशन जो लगाया गया है कि फोटो के साथ जो लाइसेंस और जो पता सारा लिखा जाएगा, तो इससे कहीं ना तो कहीं अब स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की तो स्थानीय लोग भी काफी खुश है कि कोई भी रेस्टोरेंट है, ढाबा है, चाइनीज फूड या कोई भी खाने की चीज जहाँ पर बनती है वहां पर अगर मालिक का नाम या कुछ हो तो कहीं ना तो कहीं उन्हें भी एक संतुष्टि व्यक्ति को मिलेगी। तो अधिकांश अगर शिमला की जनता की बात करें तो शिमला की जनता ने इसका भरपूर स्वागत किया। जी, क्या विक्रमादित्य दिल्ली के लिए निकल चुके हैं? और अगर निकल चुके हैं तो अब उनको बुलाए जाने के बाद क्या अब विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं कि ये क्या फैसले की बात, क्योंकि अब तक तो कोई विरोध का सुर था नहीं, क्या अब वहां की राजनीति में विरोध का सुर दिख रहा है कुछ कांग्रेस में? बिल्कुल, अगर देखा जाए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली लगभग दिन के समय पहुंच चुके थे 2-2:30 बजे के बीच। और वहीं अगर देखा जाए पहले भी जिस दौरान अगर हम इस बात को अलग अलग नजरिए से देखते हैं तो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने जब ये सदन में ये मामला उठाया था तो कहीं ना तो कहीं जो उनके साथ जो सांसद है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो खड़गे से मिले और उन्होंने कहा कि इन पे अंकुश लगाया जाए। तो वहीं पर जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि पहले जो तेवर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का था उसके पश्चात अब तेवर में बहुत ही बदलाव है। उन्होंने कहा कि पहले हम इनकी प्रशंसा करते हैं जिस दौरान इन्होंने ये तय बाजारी या इस जो मुद्दा है मुस्लिम या अवैध का जो मामले है खासकर जमीनी, चाहे इसमें भी फिलहाल संजौली मस्जिद की ही मुख्य बात करें तो उन्होंने इसका अप्रिशिएट किया। चलिए, बहुत शुक्रिया कामेश्वर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस जानकारी के साथ।